नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम अप्रैल माह में संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी वर्ल्ड में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 है, सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मार्च रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर 0.6% है, जो कि पूरे देश में सबसे कम है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य में नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर 26.7% है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 है, देश में बेरोजगारी दर 9.5% है। पूरे देश में बेरोजगारी दर 7.5% है, न कि 9.5%, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। इसमें सही आंसर पूछा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। प्रश्न क्रमांक 2 है, झलमलको लया लयूर गोटुल रच्चा उत्सव का संबंध किससे है? ए आदिवासी संस्कृति से, बी आदिवासी गीत से, सी आदिवासी विवाह से और डी लोक नाट्य से। झलमलको उन आदिवासी युवक युवतियों को दिया गया उपनाम है जो विशेष गुण से परिपूर्ण होते हैं तथा जिन्हें अपनी आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं का पूर्ण ज्ञान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदिवासी संस्कृति। प्रश्न क्रमांक 3 में बोला है, वर्तमान में प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? खैरागढ़ में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के जीतने के पश्चात छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई है तथा कांग्रेस विधायकों की कुल संख्या 70 से बढ़कर 71 हो गई है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। प्रश्न क्रमांक 4 में है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के अवसर पर प्रदेश में मितान योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मई 2022। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो मितान योजना का शुभारंभ नागरिकों को उनके घर तक सरकारी सेवाओं का लाभ मितानों के माध्यम से निर्धारित समय में पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी है राज्य विकास प्राधिकरण, और इससे पहले चरण में 14 नगर निगमों में प्रारंभ किया जाएगा। मितान योजना के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसका नंबर है 14545। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2022 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया है? ए ज्ञानेश्वरी, बी हर्षा, सी रितिका और डी हर्षदा। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजनांदगांव जिले की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी ने 156 किलोग्राम का वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश्वरी। प्रश्न क्रमांक 6 है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किस अवसर पर किया गया? ए हरियाली प्रसार योजना, बी माटी पूजन दिवस, सी गोधन न्याय योजना और डी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण माटी पूजन दिवस के अवसर पर किया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 7 है, राज्य के किस स्थान पर रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा? ए चंदखुरी रायपुर, बी सिवरी नारायण, सी रामाराम सुकमा और डी रामगढ़ की पहाड़ी। रामायणकालीन स्थलों और भगवान श्री राम के द्वारा वनवास के दौरान तय किए गए स्थलों के बारे में पेंटिंग्स के जरिए संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सिवरी नारायण में रामायण इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जा रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिवरी नारायण। प्रश्न क्रमांक 8 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित गढ़ फुर्जर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ए रायपुर, बी महासमुंद, सी कबीरधाम और डी कोंडागांव। गुरु नानक देव जी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के 2 स्थलों में समय व्यतीत किए थे, जिसमें पहला स्थान है गढ़ फुर्जर जो कि महासमुंद जिला में स्थित है। यहां वे 2 दिन तक रुके थे, इसलिए इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा स्थान है कबीर चौरा
जहां उन्होंने कबीरदास जी से मुलाकात की थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद। प्रश्न क्रमांक 9 है, आईना छत्तीसगढ़ पुस्तक का संबंध किस पत्रकार से है? ए शंकर दुबे, बी अभिषेक शुक्ला, सी शंकर पांडे और डी ज्ञानेश शर्मा। आईना छत्तीसगढ़ पुस्तक शंकर पांडे के द्वारा रचित पुस्तक है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास, लोक कला, संस्कृति, पुरातात्विक, सामाजिक घटनाओं सहित बदलती राजनीतिक परिवेश तथा समसामयिक घटनाओं का समावेश किया है। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर पांडे। प्रश्न क्रमांक 10 है, हाल ही में प्रदेश में 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक योजना का शुभारंभ किस तिथि से किया गया? ए 7 अप्रैल 2022, बी 2 मार्च 2022, सी 10 जनवरी 2022 और डी 7 फरवरी 2022। प्रदेश में 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल 2022 से प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 11 है, लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से हुई है? ए बस्तर, बी बिलासपुर, सी महासमुंद और डी जसपुर। बस्तर जगदलपुर से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए छत्तीसगढ़ में लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। प्रश्न क्रमांक 12 है, बस्तर में मिली छिपकली की प्रजाति वाली कोमोडो ड्रैगन विशेषकर किस देश में पाए जाते हैं? ए यूरोप, बी इंडोनेशिया, सी रूस और डी ब्राजील। बस्तर में हाल ही में एक छिपकली की प्रजाति मिली है जो इंडोनेशिया में पाए जाने वाले कोमोडो ड्रैगन के समान है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे इस छिपकली को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, विश्व धरोहर दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ में किस तिथि को हुआ? 20 मार्च 2022, बी 28 फरवरी 2022, सी 15 दिसंबर 2022 और डी 18 अप्रैल 2022। 18 अप्रैल 2022 को महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में विश्व धरोहर दिवस का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 14 है, हाल ही में किस ग्राम को ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ए नेवरा, बी जेवरा, सी शक्ति और डी सरायपाली। हाल ही में दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा को ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 15 है, हाल ही में बस्तर संभाग के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा अति नक्सल प्रभावित सूची से बाहर किया गया है? ए बीजापुर, बी सुकमा, सी दंतेवाड़ा और डी कोंडागांव। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बस्तर संभाग के कोंडागांव को अति नक्सल प्रभावित की सूची से बाहर किया गया है, जिसे वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोंडागांव। प्रश्न क्रमांक 16 है, हाल ही में राज्य में सर्वप्रथम किस जिले की महिलाओं द्वारा विद्युत मीटर रीडिंग की शुरुआत की गई है? ए कोरिया, बी सरगुजा, सी बस्तर और डी महासमुंद। हाल ही में कोरिया जिले की महिलाओं के द्वारा विद्युत मीटर रीडिंग की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया। प्रश्न क्रमांक 17 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस रोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ए कैंसर, बी अस्थमा, सी कुष्ठ रोग और डी टीबी। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को 5 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों की सूची में टीबी रोग के उन्मूलन कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बात करें तो भारत द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे 2023 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 18 है, छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मैया मां फिल्म के निर्देशक कौन है? ए मनीष मानिकपुरी, बी अनुज शर्मा, सी नकुल मेहता और डी पुनीत अग्रवाल। छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मैया मां के निर्देशक हैं मनीष मानिकपुरी जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस फिल्म के एक्टर हैं अनुज शर्मा जी। यह पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसका प्रीमियर अमेरिका में किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 19 है, बेल मेटल कलाकृति तैयार करने में किन धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता? ए पीतल, बी कांसा, सी लोहा और डी एल्यूमिनियम। बेल मेटल में 5 धातुएं शामिल होती है, जिनमें शामिल है पहला पीतल, दूसरा कांसा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा जस्ता और पांचवा तांबा। इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। प्रश्न क्रमांक 20 है,
प्रदेश की हरियाली प्रसार योजना के तहत किस पौधे के रोपण को शामिल नहीं किया गया है? ए सागौन, बी पीपल, सी बांस और डी आंवला। प्रदेश में हरियाली प्रसार योजना के तहत सागौन, बांस और आंवला को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीपल। प्रश्न क्रमांक 21 है, बालोद जिले की कपिलेश्वर मंदिर का संबंध किस राजवंश से है? ए सोमवंश, बी धारा वंश, सी कलचुरी वंश और डी नागवंश। बालोद जिले की कपिलेश्वर मंदिर में 6 मंदिरों का श्रृंखला प्राप्त हुआ है, जो कि 13वीं से 14वीं शताब्दी के नागवंशी शासनकाल से संबंधित है। हाल ही में इन मंदिरों को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन मंदिरों की निर्माण श्रेणी पीड़ा देवल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागवंशी। प्रश्न क्रमांक 22 है, आयुष कायाकल्प योजना को प्रारंभ करने में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा और डी सातवां। आयुष विभाग की संस्थाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आयुष कायाकल्प योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 23 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की वास्तविक पुस्तिका डिजिटल पाथवे का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी भूपेश बघेल, सुश्री अनुसुईया उइके और डी टी.एस. सिंहदेव। छत्तीसगढ़ की वास्तविक पुस्तिका डिजिटल पाथवे का विमोचन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 24 है, राज्य के किस स्थान पर नया प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए बिरगांव, बी उरला, सी सिलतरा और डी सरोरा। रायपुर जिले के सरोरा ग्राम में 32 एकड़ में नया प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 25 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को केंद्र की प्रसाद योजना में लाने की तैयारी की जा रही है? ए सिरपुर, बी बत्तीसा मंदिर, सी चैतुरगढ़ और डी फोरमदेव। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सिरपुर को लाने की तैयारी की जा रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिरपुर। प्रश्न क्रमांक 26 है, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ए फरवरी मार्च 2019, बी जनवरी फरवरी 2020, सी मार्च अप्रैल 2020 और डी जनवरी फरवरी 2019। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत जनवरी फरवरी 2020 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 27 है, सोहगा गोठान प्रदेश के किस स्थान पर है? ए अंबिकापुर, बी दुर्ग, सी जगदलपुर और डी महासमुंद। सोहगा गोठान अंबिकापुर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 28 है, प्रदेश का चौथा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां किया जाएगा? ए सरगुजा, बी भिलाई, सी बस्तर और डी दुर्ग। दुर्ग जिले में प्रदेश का चौथा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 29 है, हाल ही में चर्चित पिलखा पहाड़ की खोज प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? ए कोंडागांव, बी बेमेतरा, सी सरगुजा और डी गौरेला पेंड्रा मरवाही। हाल ही में चर्चित पिलखा पहाड़ सरगुजा जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 30 है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य कोसो उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पर है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी पांचवा। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य कोसो उत्पादन में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अप्रैल माह छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के 30 एमसीक्यू प्रश्न देखे हैं। अप्रैल माह में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का पार्ट 2 का वीडियो भी आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।